हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का। इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बुक में से समझा दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हो। अब देखो, हमारा जो ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, बुक में बहुत वास्ट दे रखा है, बहुत वाइड रेंज में दे रखा है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, बट शॉर्ट में है, ब्रीफ में है और आसान भी है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को हम एक जगह पर ग्रुप कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज़ एंड देयर एट्रीब्यूट्स। जैसे उनकी कई सिमिलैरिटीज़ हैं, किस किस चीज़ में सिमिलैरिटीज़ हो सकती है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग हो सकती है, उनके एट्रीब्यूट्स या उनका क्या रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो जो सिमिलर नेचर की कॉस्ट है उनको एक ही ग्रुप के अंदर हम लोग रख देते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अब अगर हम बात कहें अकॉर्डिंग टू CAS, फर्स्ट कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। कौन कौन से बेसिस पर क्लासिफाइड है हमारे पास? सबसे पहला है नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, फिर है रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर, फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़, बिहेवियर, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल एंड वेरिएबल। ठीक है, मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड टाइम पीरियड। आपको जो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन दे रखा है वो 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और इनके अंदर भी इनके कुछ फर्दर पार्ट्स हैं। तो हम सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन देखेंगे वो हम देखेंगे नेचर ऑफ एक्सपेंसेस का। अब यहाँ पे नेचर ऑफ एक्सपेंसेस में जो आइटम्स हैं वो किसके ऊपर डिफरेंस करते हैं, यानी कि किसके ऊपर है? कॉस्ट का मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। कि कॉस्ट के अंदर क्या क्या इसमें आएगा अकॉर्डिंग टू नेचर, क्या मटेरियल है, कितना लेबर उस पर लगा है और क्या एक्सपेंसेस हैं। किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए हमने क्या क्या मटेरियल लगाया, क्या लेबर लगाया और कितना खर्चा किया, वो सारा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्सपेंस में होगा कि हमारा एक्सपेंस किस किस भागों में बढ़ सकता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कॉस्ट सेंटर, अगर हम कॉस्ट सेंटर की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या डिफ्रेंसिएशन होंगे या फिर आप कह सकते हो क्या क्या क्लासिफिकेशन होंगे। अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है ना वो इस तरह से होंगे, आपको एलोकेशन ऑफ कॉस्ट की कौन कौन सी कॉस्ट को एलोकेट किया जा सकता है किसी भी कॉस्ट यूनिट पर। एलोकेट करना मतलब कि किसी पर लगाया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है कि हाँ ये वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है इसके अंदर ये वाली जो कॉस्ट है वो हम कौन सी कॉस्ट के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो डायरेक्ट कॉस्ट वही हो गई मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी सेम होती है मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है कि हम डायरेक्टली ही किसी प्रोडक्ट पर चार्ज कर देते हैं, हम कहते हैं कि ये जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड ही है या फिर एक किसी कॉस्ट यूनिट से रिलेटेड ही है, ये प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड है या ये सेलिंग यूनिट से रिलेटेड है, हम बता देते हैं। बट कुछ खर्चे ऐसे होते हैं हमें नहीं पता होता कि ये किस कॉस्ट यूनिट से रिलेटेड है, जैसे ये प्रोडक्शन से भी हो सकते हैं, सेलिंग कॉस्ट यूनिट से भी हो सकते हैं। तो हमें कंफर्म नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि इनको एक रेशियो के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि डिफरेंट हम रेशियोज़ के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं जिनको हम अलग अलग जगह पे चार्ज करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट देखो ध्यान से एक बार, इट इज़ द कॉस्ट विच इज़ डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द फाइनल प्रोडक्ट। हमें प्रॉपर्ली पता लग जाएगा कि ये फाइनल प्रोडक्ट से किस तरह से रिलेटेड है। इसमें भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पहले मैंने बता दिया मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर जब हम डायरेक्ट लेबर मटेरियल कॉस्ट का, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का और लेबर कॉस्ट का और साथ ही साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अगर हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट निकल कर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या होता है कि इट इज़ द कॉस्ट विच इज़ नॉट आइडेंटिफाइड डायरेक्टली। आप इसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि फिनिश गुड जो बन रहा है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स उसमें रिलेटेड होती है। जैसे मैंने बताया प्रोडक्शन या सेलिंग, हम ये नहीं बता सकते कि किस कॉस्ट से ये जो कॉस्ट है किस से रिलेटेड है, हम वो क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद है हमारे पास अकॉर्डिंग टू फंक्शंस और एक्टिविटीज़। अब फंक्शंस और एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग कॉस्ट को किस किस भाग में डिवाइड किया गया है देखो ध्यान से। प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और रिसर्च एंड डिपार्टमेंट कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट जहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन से या किसी भी सर्विस से, तो उसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट बोलेंगे। इस कॉस्ट को आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं और फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। ये जो कॉस्ट है किससे रिलेटेड है, जब हम कोई भी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं उसके ऊपर जो खर्चा आता है, या ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, या कोई भी ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उससे जो भी खर्चा आता है उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बोलते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस आ सकते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, कि ऑफिस के ऊपर हमने कुछ खर्चा किया या ऑफिस के मटेरियल के ऊपर हमने कोई खर्चा किया है तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बोलेंगे। उसके बाद है हमारे पास सेलिंग कॉस्ट। अब सेलिंग कॉस्ट कौन सी होती है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो कि सेलिंग ऑफ प्रोडक्शन या सर्विस से रिलेटेड है। जैसे अब हमें कुछ सेल करना है, सेल करने के लिए जो भी हम खर्चा करेंगे, सेल मैनेजमेंट की कॉस्ट होती है जो, या जो सेल्स के पर्सनस होते हैं उनके ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऐसा खर्चा कर रही है सेलिंग से रिलेटेड, तो हम उसको सेलिंग कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होती है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट को एक प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक लेकर जाते हैं, उसको प्रॉपरली हैंडल करते हैं उस टाइम तक, तो उस समय जो भी हम खर्चा करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन जो भी खर्चा कर रही है उस खर्चे को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, फ्लाइट चार्जेस हो गए या शिपिंग के कोई चार्जेस हैं वो हो गए, तो वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। दीज आर द कॉस्ट ऑफ फॉर अंडरटेकिंग रिसर्च। जब हम कोई भी नया प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई नई प्रोडक्ट लाइन को डेवलप कर रहे हैं, या कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी के अंदर कोई नई चीज़ ला रहे हैं थ्रू द रिसर्च, या हम कोई भी चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, कोई सर्विस है उसको भी अगर हम डेवलप कर रहे हैं, तो उस केस में जो भी हम रिसर्च करके कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को, तब कोई खर्चा किया गया, उस खर्चे को हम बोलेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंटल कॉस्ट। ठीक है, अब देखो बिहेवियर ऑफ कॉस्ट के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे सीधी सी बात, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, जो कॉस्ट आप, अगर आपका वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज भी होता है शॉर्ट रन के अंदर तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो चेंज नहीं होती। जैसे कि अब मान लो कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है, वो अपना प्रोडक्शन कर रही है, अगर प्रोडक्शन उसका ज़ीरो भी है, नहीं हो रहा प्रोडक्शन, सेलिंग ही नहीं हो रही, तो प्रोडक्शन क्यों करेंगे वो लोग। तो अगर प्रोडक्शन ज़ीरो भी है या बहुत कम है, लेवल ऑफ आउटपुट भी बहुत कम है, तो उस केस में अब जो रेंट है, रेंट तो वो दे ही रही होगी, तो रेंट का खर्चा तो हम ये नहीं कर सकते ना कि कम कर दे, वो तो देना ही है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो दीज कॉस्ट आर नोन एज पीरियड कॉस्ट। इस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। एग्जांपल्स क्या है इसके, रेंट हो गया, सैलरी हो गया। अब जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनके सैलरी भी तो देनी पड़ेगी, चाहे आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन लो है। नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन या ऑडिट फीस। ऑडिट कराएंगे तो उसकी फ़ीस भी चार्ज होगी होगी, वो आप कम नहीं कर सकते, वो चेंज नहीं हो सकते खर्चे। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डाउन चला जाएगा, और ऐसे ही अगर प्रोडक्शन डाउन जाता है तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो अपर हो जाएगा। कॉस्ट तो आपकी फिक्स्ड ही रहेगी, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही लगेगी, बट ये जैसे होता है ना कि बोझ कम हो जाता है, उस टाइप से है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट जो है नॉर्मल लगेगा कि हाँ अगर पर यूनिट का देखेंगे तो कम लगेगी, बट अगर प्रोडक्शन कम है तो वो ज़्यादा लगेगी। बस यही कहानी है, बट कॉस्ट जो है वो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगी। नेक्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ऐसी कॉस्ट होती है जो कि चेंज होती है विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट में चेंज आएगा वो वैसे वैसे चेंज होगी। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो कॉस्ट भी बढ़ेगी, अगर प्रोडक्शन कम होगा तो वो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट कॉस्ट हो गई या वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गए। अब देखो सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो कि इन दोनों का मिक्सचर है, यानी कुछ फिक्स्ड भी होती हैं और कुछ वेरिएबल भी होती हैं। अभी कैसे इफेक्ट होती हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल से आपके रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। अब रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट वैसे चेंज भी नहीं हो सकता, सम टाइम चेंज हो भी सकता है ड्यू टू द प्रोडक्शन, तो कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों मिक्स्ड चीज़ों को लेके चलता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल्स। अब फीचर्स क्या हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट के, ये इंपॉर्टेंट हैं थोड़े से क्योंकि आपको कॉस्ट ही समझनी पड़ेगी प्रॉपरली। कॉस्ट इंक्रीजेस विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेस। कॉस्ट इंक्रीज होगी जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है ना वो इंक्रीज होगी, सेम टू सेम कॉस्ट भी हमारी इंक्रीज होगी, बट नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन। बट सेम प्रोपोर्शन में नहीं होगी। कॉस्ट अगर इंक्रीज हो रही है तो हो सकता है कि कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज हो रही हो और लेवल ऑफ एक्टिविटी आपकी कम इंक्रीज हो रही हो, ठीक है, या लेवल ऑफ एक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज है और कॉस्ट कम है, मतलब एक इनडायरेक्ट रिलेशन रहेगा, सेम प्रोपोर्शन में नहीं होगा
कि अगर 10 रुपये से ये बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ आपकी नॉर्मल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो 10 रुपये से ही आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, सेम प्रोपोर्शन में कभी भी नहीं होगा। ठीक है। फिर है द कॉस्ट विल नेवर बी ज़ीरो, कॉस्ट जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होगी इवन ए प्रोडक्शन इज निल, अगर प्रोडक्शन निल भी हो जाए तब भी कॉस्ट ज़ीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ कॉस्ट रहेगी। इन सम केसेस कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड टू अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी बट इट मे इंक्रीज आफ्टर ऑन स्लैब बेसिस, कुछ केसेस में क्या होगा, कॉस्ट जो है एक टाइम के लिए फिक्स्ड रहेगी बट बाद में वो इंक्रीज होती जाएगी एज अकॉर्डिंग टू द स्लैब बेसिस, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा उसके स्लैब के अकॉर्डिंग जो है आगे वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो ये था आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब इसके बाद से जो हमारा है ना अकॉर्डिंग टू रिलेवेंस टू डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, ये वाला जो पॉइंट है इससे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।